भाई क्या था आरसीपी टैक्स, तो वसूलते होंगे इसलिए उनको मालूम होगा। आज बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, वो कर रहे थे भ्रष्टाचार। विपक्षी एकता के बारे में और जहां जहां नीतीश कुमार जी गए हैं, सभी दलों ने, सभी नेताओं ने पूरे विपक्ष की एकता का समर्थन किया है और विपक्षी एकता होकर। पुराने साथी आरसीपी सिंह कल भाजपा में ज्वाइन कर लिए और बहुत कुछ उन्होंने नीतीश जी के बारे में बोला। 3 सीट के अलावा एक और सीट जोड़ा कि चेयर उनको ज्यादा प्यारा है। देखिए, आरसीपी सिंह साहब के बारे में हम लोग पहले से जान रहे हैं और हम कई बार कह चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में पार्टी के अंदर नीतीश कुमार जी को कमजोर करने में लगे और अब उसका पुष्टि हो गया, क्योंकि अंततोगत्वा बुद्धम शरणम गच्छामि वहीं चले गए जहां जाना था। इस बिहार में तो बहुत चर्चा होती थी, हम लोग तो उस समय वही पार्टी के अध्यक्ष थे। नीतीश कुमार जी ने उनको अध्यक्ष, अपने इस्तीफा दे दिया था, उनको अध्यक्ष बनाया था, तो बहुत चर्चा होती थी बिहार में आरसीपी टैक्स के बारे में। तो अब तो उनको ना बताना चाहिए कि वो क्या था आरसीपी टैक्स, जिसके लिए वो उनको शोहरत हासिल था। आप वो बता रहे हैं, उनको कहेगा शोहरत मिला हुआ था, उसी का ना शोहरत मिला हुआ था। अब उन्हीं को ना बताना चाहिए कि भाई क्या था आरसीपी टैक्स, तो वसूलते होंगे इसलिए उनको मालूम होगा। आज बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, वो कर रहे थे भ्रष्टाचार। भाई नीतीश जी तो आंख मूंद के विश्वास करते हैं किसी पर, उन पर भी आंख मूंद के विश्वास किए हुए थे। अब उस विश्वास के आड़ में आप अगर भ्रष्टाचार कर रहे थे तो देश की और राज्य की जनता जो आरसीपी टैक्स कर रही थी, वो तो सही साबित आप अपने मुंह से कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। नवीन पटनायक जी से मिलने के लिए जब गए थे तो नवीन पटनायक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उसमें कहा था क्या हम विपक्षी एकता के लिए बात करते हैं। दोनों ने ये कहा था कि हम दोनों पुराने मित्र हैं और दोनों पुराने मित्र आज मिले हैं, बहुत दिन के बाद मिलने के लिए आए हैं। अब आप अपना परसेप्शन बना रहे थे तो आप अपना परसेप्शन के आधार पर अपना फिर से परसेप्शन बनाते रहिए। किसी ने विपक्षी एकता के बारे में और जहां जहां नीतीश कुमार जी गए हैं, सभी दलों ने, सभी नेताओं ने पूरे विपक्ष की एकता का समर्थन किया है और विपक्षी एकता होकर नवीन पटनायक ने भी किया समर्थन। आपको तो आप फिर वही बता, आप अपना बतवा काहे मेरे मुंह में डालना चाह रहे हैं? नहीं, आपको तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका नहीं देखे हैं? क्या क्या है बोला उन्होंने कहा कि कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। काहे दोस्ती निभाने नहीं जाएंगे? आपके यहाँ भी बुलाइएगा तो चले जाएंगे। बिहार में क्या दबाव देंगे? बिहार में वो क्या दबाव देंगे? यहाँ कानून का राज है। यहाँ तो कोशिश कर रहे थे, आरसीपी सिंह जब उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे थे तो कुछ गड़बड़ करना चाहते थे, तो गड़बड़ करना चाहते थे, उसके पहले उनका गड़बड़ हो गया, महागठबंधन फिर से बन गया, 7 पार्टियों का गठबंधन बन गया, तो वहां फेल कर गए। महाराष्ट्र में सक्सीड कर गए, महाराष्ट्र में उनको सफलता मिल गई और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने आज फर्म किया है कि जो महाराष्ट्र में हुआ था वो गड़बड़। तो नरेंद्र मोदी का विकल्प है ही कहाँ? वो बोलते हैं कि उनका विकल्प ही कहाँ है? विकल्प किसी देश का होता है, किसी व्यक्ति का होता है। विकल्प नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता ने जब 2014 में चुना था, क्या वादा किया था? 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देगा। तो 2014 से आज हो गया 9 साल हो गया ना, तो 18 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिलाना चाहिए। तो आप भी तो पोर्टल चलाते हैं, जरा पता करिए, केंद्र की सरकार ने सारी नियुक्तियों पर पाबंदी लगा दी है, कोई भी सरकारी नियुक्ति नहीं हो सकती। तो सारी पाबंदी जब नियुक्ति पर तो उनको 13 जो 9 दूना 18 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ मिला? तो उसमें कोई विकल्प था क्या?
विकल्प होता नहीं है, विकल्प पैदा हो जाता है और विकल्प नरेंद्र मोदी का पैदा होगा 2024 में। आप देख लीजिए। अभी सभी नेताओं से, अब सभी दलों से बातचीत हो गई, अब बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी पार्टियों से बात करके कोई तिथि तय करेंगे और तिथि तय करने के बाद सबकी सहमति से कोई बैठक होगी।